प्रणाम सभी को। मैं हंसा कुमारी झा फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक कहानी लेकर। आज जो मैं कहानी कहूँगी वो अभी का जो समय है, पितृपक्ष अभी चल रहा है और इसी विषय पे एक कहानी कहूँगी, क्योंकि इस कहानी का एक ही अर्थ है, एक ही मकसद है कि जो व्यक्ति जिंदा है उसकी कदर कीजिए, उसको जो खाने का इच्छा है उसको खिला दीजिए, उसे जहाँ घूमने का इच्छा है उसको घुमा दीजिए, उसे तीर्थ दर्शन करना है करा दीजिए, क्योंकि मरने के बाद कौन कहाँ जाता है ये कौन जानता है। जरा सोचिए, इस बात को समझने की बात है। हम लाख बार खीर पूरी पुआ मलभोग बना बना कर खिलाएंगे और कहेंगे कि हम अपने पितृ के लिए ऐसा करते हैं। ये हमारे अपने मन की आत्मा को शांति दे रहे हैं, अपनी आत्मा को। वह पितृ की आत्मा को शांति मिल रहा है कि नहीं हम थोड़ी न जानते हैं। अगर हम जानते होते तो शायद अपने लिए पहले से भोजन तैयार करके रख देते कि वहाँ जाएंगे तो खाएंगे। ये ऐसा नहीं ना है, ये जिंदगी है, जियो और जीने दो। तो आपके घर में जो बुजुर्ग है, पहले उसे जो इच्छा है वो खिलाइए पिलाइए, और मरने के बाद तो कौन देखता है कौन कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है। तो इसी के ऊपर एक कहानी है, मैं आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रही हूँ। एक पुत्र अपने पिता के लिए हर साल पिंडदान करता है, हर साल जल अर्पण करता है, लेकिन वही पिता जब जिंदा होता है और उसे कुछ खाने की इच्छा होती है तो पुत्र अपनी पत्नी से इजाज़त लेता है। पत्नी की इच्छा हुई, मूड तैयार हुआ तो ही बना, नहीं इच्छा हुई तो दलिया खिचड़ी में ही निपटा लेना है। ये सत्य है, ऐसा होता है, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें ये पचता नहीं है। सही बात है, उन्हें नहीं पचता है। अरे तो मरने के बाद कैसे पचेगा, ये बात का भी तो हमें कोई प्रमाण होना चाहिए ना, कि जो व्यक्ति जिंदा था उसे खिचड़ी और दलिया के सिवा कुछ और पचता ही नहीं था, तो फिर मरने के बाद कैसे पच सकता है। हम जो भी खिलाते हैं अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए खिलाते हैं। हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इससे एक धर्म की ओर हमारी जिज्ञासाएं बढ़ रही, और कुछ नहीं। लेकिन अगर हम पितृ के लिए कुछ खिलाते हैं तो उस पितृ को ही खिलाया करो ना, जो जिंदा है। जब मरने के बाद खिलाने से क्या फायदा है। सभी जानता है आत्मा अमर है, यह शरीर जो दूसरे में धारण होना है, सभी जानते हैं। तो एक बार एक पुत्र अपने पिता के निधन पे श्राद्ध करता है, ब्राह्मण को बुलाता है, ब्राह्मण भोजन कराता है, जो दान पुण्य करना है सभी कराता है, गाय भी दान करता है। ब्राह्मण जी का कहना है कि गाय दान करो, यह दूध और भी दूध देती हुई, जो दूध मैं पीऊँगा वो तुम्हारे पितृ पिएंगे। यह कहानी है, आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। जो अगर यह दूध मैं पीऊँगा तो तुम्हारे पितृ पिएंगे। सोचिए, ऐसा समाज में चलता है, और वह पुत्र बेचारा ब्राह्मण जो कह रहे हैं वो करते जा रहे हैं। कहने का मतलब मैं ब्राह्मण नहीं कह रही हूँ, जो वो श्राद्ध कराने आए हुए हैं। ठीक है, जो शास्त्र में लिखा है, जो गरुड़ पुराण में लिखा है वही वो कर रहे हैं। गाय दान करवाना है, ये सब करवाना है, ठीक है। पितृ मैं पीऊँगा तो पितृ के पास ही जाएगा, ये भी ठीक है। अब वह गरीब पुत्र सोच रहा था कि अब मैं करूँ सो करूँ क्या। गाय भी दान कर दिए,
जो जो कहा गया सभी दान कर दिए। तो अब मैं करूँ सो करूँ क्या? क्या होता है, फिर ब्राह्मण देवता उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जो गाय दी थी वो गाय तो कोई काम की है नहीं, वो तो दूध ही नहीं देती है। तुम एक काम करो, अगले साल 1 वर्ष के बाद फिर जो बरखी होती है उसमें एक गाय दान कर देना, और अच्छी गाय दूध वाली, ताकि तुम्हारे पितृ को दूध पहुंच सके। वह जो गरीब पुत्र था उसने सोचा अब क्या करूं, कोई ना कोई तो अक्ल लगाना ही पड़ेगा। उसने क्या किया, सो के उठा और डायरेक्ट पंडित जी के यहाँ पहुँच गया। पंडित जी क्या कहूँ। पंडित जी बोले, ऐसा क्या हो गया कि तू इतना परेशानी भरे एकदम चेहरे से आ रहे हो मेरे पास? पंडित जी, हम तो बहुत बड़ा सपना देखे हैं। क्या सपना देखे हो? हम यही सपना देखे हैं कि हमारे जो बाबूजी मर गए थे उनके पेट में एक बहुत बड़ा गोला है, पत्थर है, वो दर्द से छटपटा रहे हैं। अभी बताइए अब हम क्या करें? है ऐसा नहीं होता है, जो मर गया वो तो तर गया। नहीं, जब हम आपको गाय दिए हैं, जब गाय वाला दूध आप पीते हैं और वो हमारे पितृ के पास पहुंच जाता है, तो अगर हम आपके पेट का ऑपरेशन करेंगे तो शायद हमारे पितृ के पेट का ऑपरेशन हो जाएगा, उनको भी इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी एकदम गुस्साए, छटपटाते हुए आवाज में बोले, ये क्या तुम बोल रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? पागल हो क्या? मूर्ख हो क्या? तनिक भी ज्ञान नहीं है तुम्हें? उसने कहा, मैं तो आप ही के कहने के हिसाब से चल रहा था। जब आप दूध पिएंगे वो हमारे पिता को संतुष्ट कर सकता है, उनके पेट में जा सकता है, तो अगर हमारे पिता के पेट में जो गोला है मरने के बाद, वो आपके पेट से क्यों नहीं निकल सकता है? पंडित जी को पता चल गया कि मैं आज फंसा हूँ, बड़ी फंसा हूँ। सच में इस कहानी नोट कीजिए, इस कहानी का क्या अर्थ है। ये मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रही हूँ, और न ही मुझे इस पे जातिवाद से कोई संबंध है, क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ तो मुझे पता है। लेकिन एक बात इस कहानी में ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो इंसान जिंदा है उसे जो खाने का इच्छा है वो खिलाइए ना, पिलाइए ना, उसे जहाँ घूमना है घुमाइए, क्योंकि वो इस ज़िंदगी में जो है वही सुख भोग लेगा, वही उसके लिए चाहिए ना। मरने के बाद आप जो भी करते हैं अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करते हैं। हम कहाँ जानते हैं कि उनके पास वो संदेश पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। वह इस योनि में है कि और कोई योनि धारण कर लिए, इसलिए वो जब तक जिंदा हैं तब तक उनकी बातों को समझिए, उनकी आत्माओं को समझिए, उन्हें जो खाने का इच्छा है खिलाइए। मरने के बाद खीर पूरी चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, इसी तरह की कहानी लेकर आप लोग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।